गुरुग्राम के नेता कार्यकर्ता चाह रहे थे प्रदर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। वहां पर जो थाने के प्रभारी हैं एसएचओ साहब, उनकी तरफ से एक नोटिस जारी हो गया कि अगर आप बाहर सुंदरकांड का पाठ करोगे तो उससे धार्मिक उन्माद भड़क सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। भगवान भी सबके अपने होते हैं। ये तेरे भगवान, ये मेरे भगवान। तेरे भगवान को तुम पूजो, मेरे भगवान को मैं पूजूं। कुछ ऐसा ही होता है। आज नजारा ऐसा ही था गुरुग्राम के अंदर। साइबर सिटी है गुरुग्राम। दुनिया के हर कोने का आदमी आपको गुरुग्राम में मिलेगा। और आज गुरुग्राम के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता भगवान हनुमान जी का सुंदर कांड करने के लिए पूरी तरह से तत्पर थे। उनको जिद थी कि हम तो सुंदर कांड करेंगे। और कहां करेंगे? बीजेपी के दफ्तर के बाहर। जब पुलिस ने परमिशन नहीं दी तो फिर पुलिस के ठिकाने पर जा करके ही हनुमान जी की वो सुंदर कांड की पुस्तक लेकर के प्रदर्शन और वहां सुंदर कांड का पाठ। ये नजारा था, आप देख लीजिए एक बार। था क्यों? दरअसल राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर के कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो सत्ताधारी भाजपा है, वो बचाव पक्ष की तरफ है, और विपक्षी राजनेता है, वो पूरी तरह से अग्रेसिव मोड में गुस्से में आकर के बीजेपी और सरकार को, विश्व हिंदू परिषद को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कटघरे में लेने के लिए आतुर है। बताना चाहते हैं सभी अपने आप को कि देखिए, हम सबसे ज्यादा भगवान के हितैषी हैं, भगवान के शुभेच्छु हम ज्यादा हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे विपक्ष के लोग हैं। एक दौर था जब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू संगठन, आरएसएस के लोग, अगर कोई बात होती थी तो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। सामूहिक पाठ हुआ करता था, सुंदरकांड का पाठ करते थे, सड़क पर बैठते थे। और आज वही वाला हथियार कांग्रेस पार्टी ने लिया हुआ था। उसी हथियार को लिया था। कांग्रेस पार्टी के 2 जिलाध्यक्ष हैं गुरुग्राम के अंदर। एक मानेसर का जो एरिया आता है और दूसरे गुरुग्राम का, एक पंकज डावर और दूसरे वर्धन यादव। इसके साथ कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता थे। हाथ में भगवा झंडा था, पीली पताका थी, हनुमान जी की पुस्तक थी सुंदरकांड की, लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की न्याय। लग रहा है कि शायद हनुमान जी की कृपा होगी तो ही सत्ता मिलेगी। और सब अपने अंदाज में थे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भैया, अगर आपको सुंदरकांड का पाठ करना है तो हमारे ऑफिस के बाहर मत करो, हमारे ऑफिस के अंदर आकर के कर लो। मतलब जैसा चल रहा है आजकल कि आप किसी पार्टी में हो, हमारे पास आ जाओ। तो बीजेपी के जो गुरुग्राम जिले के नेता हैं, उन लोगों ने संदेश दे दिया कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को कि छोड़ो ये सब, शामिल हो जाओ हमारे अंदर ही, हमारे कार्यालय में ही आ जाओ, यहीं पर पाठ करेंगे सुंदरकांड का मिल करके दोनों। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। दरअसल सियासत है ही कुछ ऐसी। राजनीति कहीं वो है जो थमने का नाम ना ले, जो कहीं थमे नहीं। एक दौर था जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आरोप थे कि वो भगवान राम को ही काल्पनिक मानते हैं, भगवान राम को ही नहीं मानते। अदालत के अंदर एफिडेविट जब दिया था श्री राम सेतु को लेकर के कि राम सेतु कल्पना है, जब राम सेतु कल्पना है तो फिर रामायण कल्पना है, राम कल्पना है, सभी कल्पना है, यही बात थी। और इधर कह सकते हैं कि मानो तो रामायण हूं, ना मानो तो एक कहानी कह सकते हैं उसे भी। जिनको राम आराध्य है उनके लिए आराध्य है, और जिनके लिए राम एक किरदार है उनके लिए किरदार भी हो सकते हैं। लेकिन खासकर सियासत के अंदर जो लोग हैं, अपने अनुकूल जब जब उनके मौसम, उनके मिजाज का बनाने का होता है, वैसे ही बजाने की कोशिश की जाती है। आज क्योंकि इस समय राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इधर एक तरफ सेफ गेम में है, सेफ जोन में है,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, बीजेपी, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग और तमाम कह रहे हैं कि किसी तरह की गड़बड़ नहीं होने देंगे। और इधर विपक्ष के लोग जो है वो पूरी तरह से बता देना चाहते हैं कि जैसे रामद्रोही हैं सभी लोग, सत्ता वाले लोग राम के नाम के करीब होकर के ही राम को ठग रहे थे, राम के चढ़ावे चंदे को लूट रहे थे, ये वाला संदेश देना चाहते हैं। कुछ इसी संदेश के साथ थे, आज सड़कों पर उतरे हुए थे। दरअसल जब कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करना चाह रहे थे, बीजेपी का जो कार्यालय है गुरुग्राम का कार्यालय, दरअसल ज्यादातर जो जिलों के नाम पर बीजेपी ने अपने कार्यालयों के नाम रखे हुए हैं। कमल का मतलब बीजेपी का सिंबल, कमल का फूल, और आगे जिले का नाम, क्योंकि गुरुग्राम का कार्यालय है तो गुरु कमल उसका नाम है। गुरु कमल कार्यालय के बाहर गुरुग्राम के नेता कार्यकर्ता चाह रहे थे प्रदर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। वहां पर जो थाने के प्रभारी हैं एसएचओ साहब, उनकी तरफ से एक नोटिस जारी हो गया कि अगर आप बाहर सुंदरकांड का पाठ करोगे तो उससे धार्मिक उन्माद भड़क सकता है। अभी तक तो धार्मिक उन्माद भड़कता था सड़क पर नमाज पढ़ने से, कि अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं तो सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन सुंदरकांड का पाठ करने के लिए कोई दिक्कत पहले तो थी नहीं। परंतु अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे थे, अब कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को अधिकार तो है नहीं, यही माना जा सकता है सरकार की तरफ से, तो आपको तो राइट नहीं है भाई। लेकिन इधर जो है, मैंने कहा कि सबके अपने अपने भगवान हैं, सब चाह रहे हैं कि भगवान जी को लेकर जो मोनोपोली है वो उनकी चलनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं तो फिर हमारी बात चले, वो कहेंगे हमारी बात चले। अब दरअसल क्योंकि चोरी जो हुई वो राम मंदिर के चढ़ावे की हुई, और राम के सबसे बड़े जो रक्षक कह सकते हैं, राम के दूत कह सकते हैं, राम के सेवक कह सकते हैं, राम के चौकीदार कह सकते हैं, वो तो हनुमान जी हैं। शिकायत हनुमान जी से ही करनी है। हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो शिकायत जल्दी सुनी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन्हें सड़क पर ही सुंदरकांड का पाठ क्यों करना था? कांग्रेस के कार्यालय में भी कर सकते थे, किसी मंदिर और शिवालय में जाकर के भी कर सकते थे। लेकिन सियासत है साहब। आपको क्या लगता है, ये केवल राजनीति थी या कुछ और क्या हनुमान जी कृपा बरसा देंगे ऐसा करने से? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।